हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो है आपका एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको मालूम है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करें, ताकि आपको नया जो चैनल पे आने वाला वीडियो है उसका अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले सरफेस वॉल्यूम को समझते हैं, ठीक है। ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 10th के अंदर भी ये चैप्टर आता है आपका, और वहाँ पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये करना है। इसके अलावा एक बात और मैं बताता चलूँ आपको, आगे अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स देना है, जैसे पुलिस भर्ती हो गया, आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, बैंक एग्जाम्स हो गया, ठीक है, या तो यूपीएससी हुआ, हर जगह ये चैप्टर का इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए आपको उसको समझना है और अच्छे से करना है, कि कभी भी आपको लाइफ में अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले हो तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपका जो है क्यूबाइड, ठीक है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक जो है क्यूबाइड, हम लोग क्यूबाइड ले रहे हैं। तो क्यूबाइड एक क्या होता है? क्यूबाइड ऐसा फिगर होता है जो रेक्टेंगुलर फिगर होता है, ठीक है। और 3D शेप में उसको क्या बोलते हैं? हम लोग क्यूबाइड बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप जो है फिगर, उसको अगर हम लोग 3D में चेंज कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये क्यूबाइड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, है ना, या यहाँ पे देख लो पहले आपकी बुक के हिसाब से क्या दिया है। ये देखो, ये आपका लेंथ हो गया, और ये आप पार्ट हो गया आपका ब्रेथ हो गया, और ये जो वर्टिकल पार्ट है ना, ये जो वर्टिकल पार्ट है वो जो तुम्हारा हाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात, अगर आप रूम में हो जहाँ बैठे हो तो इसके चारों तरफ देख सकते हो जो दीवारें होती हैं, जैसे ये दीवार मान के चलो, एक साइड का दीवार ये है, एक तरफ का दीवार ये है, ठीक है। ये चारों दीवारें हो गई। फिर ऊपर का हो गया, है ना, ऊपर का छत हो गया, नीचे की ज़मीन हो गई, ये जो पूरा पार्ट हो गया मिलके बन गया ये क्यूबाइड बन गया। समझ में आया आपको? ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए, वो 3D में होगा, यानी कि लेंथ हाइट ब्रेथ सब रहेगा, तो क्यूबाइड हो जाता है। जैसे इस फिगर में देख लो, ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया आपका लेंथ, ठीक है। ये लेंथ हो गया ब्रेथ। अगर इस फेस की बात करूँ, ठीक है, दीवार की इस तरफ का फेस बात करूँ, लेफ्ट साइड का फेस बात करूँ, तो देखो ये लेफ्ट साइड का फेस है, इसका ठीक सामने वाला ये पार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह ये पार्ट है, अगर इस पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मान के चलो ये पार्ट ये है, इसके सामने वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं ऊपर के बात करूँ, अप साइड का, तो ये ऊपर वाला फेस है, तो उसके ऊपर वाला है, तो इसके नीचे वाला फेस देखो यहाँ पे होगा, जो ज़मीन वाला पार्ट है, ये छत वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये अलग अलग फेस है। अब इनका सबका एरिया मिला देते हो तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। समझ में आया? तो अगर सबका एरिया मिलाऊंगा तो क्या मिलता है? टोटल सरफेस एरिया अब क्यूबाइड। समझ में आया आपको? पूरे का अगर मैं सिर्फ नीचे वाले का लूँ, मान के चलिए सिर्फ नीचे वाला है, ये क्या हमने लिया? लेंथ लिया, लेंथ, और ये वाला क्या है? ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसी तरह लेंथ और ब्रेथ हो गया। फिर ये वाले में आ गए अगर, है ना, कहाँ पे? देखो यहाँ पे ब्रेथ हो गया, और ये क्या हाइट है, तो ये ब्रेथ और हाइट हो गया, ठीक है। ये ब्रेथ और हाइट हो गया। फिर उसके बाद ब्रेथ हाइट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये क्या था? ब्रेथ था, और ब्रेथ के साथ साथ ये क्या लगा हुआ है? ये वाला पार्ट लेंथ है ना। लेंथ और हाइट हो गया। एक तीसरा क्या हो गया? लेंथ और हाइट। तो इस तरीके से आपका फार्मूला बोला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया में जितने फेस रहते हैं सभी का टोटल फेस कितने हैं? देखो 1 2 3 4, है ना, 5 6, टोटल कितने फेस है? 6 फेस है, ठीक है। तो देखो अगर इसको मैं ओपन कर देता हूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 2 लेंथ ब्रेथ, ठीक है। ये कितनी बार है? 2 बार। लेंथ ब्रेथ कितनी बार है? 2 बार है, 1 बार 2 बार, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बनेगा? 2BH। 2BH मतलब कितना हो गया? ब्रेथ हाइट, ब्रेथ हाइट। फिर लास्ट में क्या हो गया? ब्रेथ हाइट के बाद लेंथ हाइट। यहाँ पे क्या आएगा? 2 लेंथ हाइट। तो लेंथ हाइट कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया लेंथ हाइट, ठीक है। तो कितना आ गया? देखो मैंने बोला ना 6 फेस है इसके। कितने फेस है टोटल? 6 फेस है। तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ये लेंथ ब्रेथ वाला जो है, एक फेस इधर है तो एक फेस इधर है, इसके सामने वाला, है ना, जो पेयर आमने सामने वाला पेयर है उसका पेयर बन गया, ठीक है। टोटल कितने फेस है? 6 फेस। और अगर मैं वर्टिकल बोलूँगा, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस का बोलूँगा, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे 2 फेस कम हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल में क्या होगा? 2 फेस कम होगा। कौन कौन सा फेस कम होगा? एक ऊपर वाला छत वाला और एक नीचे वाला, ये फेस कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। यानी कि ये पार्ट नहीं लोगे और ये पार्ट नहीं लोगे, नीचे वाला, ये क्या होगा? वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल में आएगा, ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे आप तो क्या होगा? 2L, ठीक है। और यहाँ पे आएगा, देखो ये क्या एक्चुअली, ये 2L है ना,
और 2b है, और h दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2LH होगा और ये 2BH होगा, ऐसा बनेगा, सॉरी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो LH आएगा और BH आएगा, LH आएगा, BH आएगा, और क्या नहीं आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, LB वाला पार्ट नहीं आ रहा है, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आया, यानी कि ऊपर वाला दो पार्ट है वो नहीं आएगा, लेंथ और ब्रेथ वाला पार्ट नहीं आएगा, जो नीचे वाला है और ऊपर वाला है, ठीक है, समझ में आया। तो वर्टिकल में जब भी बोलेगा तो वर्टिकल में सिर्फ आपको क्या लेने का है, ये चारों साइड का लेने का, ऊपर नीचे का नहीं लेने का। तो ये वर्टिकल सरफेस हुआ, ठीक है। तो सबके फार्मूले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला आप देख लो, वर्टिकल सरफेस क्यूबाइड का 2, उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, L + B × H, ये ऐसा रहेगा। दूसरा जो फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर LB, BH और LH ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको चाहो तो ये फार्मूले को इस हिसाब से भी चेंज कर सकते हो अगर चाहोगे तो, ठीक है। इसमें 2 कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, देखो इस फार्मूले को अगर मैं लिखना चाहूँ, है ना, इस फार्मूले को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 कॉमन निकाल लो दोनों तरफ से, यहाँ से भी यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ तो 2 निकालने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे LH आ जाएगा और BH आ जाएगा। आप इस फार्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना, 2LH और 2BH, ठीक है। इसमें क्या है, LB रहेगा, इसमें है ना, LB वाला पार्ट है, ये वाला रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। 2LH और 2BH ऐसा भी ले सकते हो आप। इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। और थर्ड फार्मूला जो होता है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम जो होता है ये देख लो आप, तो वॉल्यूम में क्या आएगा, ये L × B × H, ये हो गया L × B × H, समझ में आ गया। वो जो जगह घेरता है जिसके अंदर, है ना, कोई पानी, अगर आप एक बाल्टी के अंदर पानी रखते हो, पानी कितने प्लेस पे आता है, कितना जगह घेरता है ना, वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है अपना, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, LBH, ये फार्मूला हो गया इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका बुक का, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड शेप बॉक्स। कैसा शेप बॉक्स है, क्यूबाइड शेप बॉक्स है, मेडिसिन इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। दोनों फाइंड करना है। क्या क्या बोला है, वर्टिकल सरफेस एरिया भी फाइंड करने बोला है, और क्या बोला है, सरफेस एरिया भी फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया, यहाँ पे लिख दो, आप लिख दिए हेयर करके कि भाई क्या क्या दिया, लेंथ बोला है, तो लेंथ क्या है, L कितना हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो आपने ले लिया 20 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ आपने बोला 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर ले लिया आपने। फिर उसके बाद लास्ट वाला क्या दिया है, हाइट कितना दिया आपको, 10 सेंटीमीटर, तो आपने हाइट ले लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। यहाँ पे लिख दो आप फार्मूला, क्या है फार्मूला, लिख सकते हैं आप, क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, सरफेस, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मैं, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल फेसेस है ना, वर्टिकल फेसेस, वर्टिकल फेसेस ऑफ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स है पूरा मैंने लिख दिया। तो क्या फॉर्मूला आएगा बताओ मुझे फटाफट। यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे 2 मैंने फार्मूला बताया था, आप क्या लिख सकते हो, LH लिख सकते हो और BH लिख सकते हो ना, ये फार्मूला बताया था, याद है ना, मैंने क्या बोला था, LH और BH लिख सकते हो, अगर चाहो तो ये नहीं लिखो, अगर ऐसा भी याद करोगे तो याद कर सकते हो। बस ये वाले फार्मूले में क्या होगा, तुम्हारा LB एक्स्ट्रा आ गया है, यहाँ पे आपको LB नहीं लेने का है, क्लियर, समझ में आ गया। तो आपने लिख दिया, चलो अब ऐसे लिखने के बाद फौरन आपको वैल्यू पुट करना है। क्या क्या वैल्यू आएगा बताओ फटाफट। यहाँ पे LH, L कितना हमारे पास 20 है, तो यहाँ 20 लिख दिया, और H कितना हमारे पास 10 है, तो यहाँ 10 लिख दिया। फिर उसके बाद B बताओ, B 12 है, 12 है, और H कितना 10 है, लिख दिया आपने, ठीक है। अब प्लस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, है ना। तो क्या आएगा, प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया आपका 2, मल्टीप्लाई किया आपने, 200 हो गया, 120 हो गया, ठीक है। अब दोनों प्लस कर दो, ये हो गया 320,
ठीक है, कितना आ गया 320 आ गया, है ना। अब 322 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा। तो ये आपका निकल आएगा 640 यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं 640। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 640। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना था, मैंने बता दिया आपको। तो 640 आपका आंसर निकल के आया, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना है 640, आप लिख लीजिए, ठीक है। अब दूसरा जो बोला है, दूसरा क्या बोला आपको, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ लिख देता हूँ मैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पहले मैं बताया था, है ना, वैसे ही है जैसा ये था, बस ये फार्मूला तो वैसे ही फार्मूला उठा के लिख दो आप। क्या लिखोगे, LHBH और LB, ठीक है। यहाँ पे क्या था, LB का भी इजाफा है तो LB आपको लिख देने का है, ठीक है। आगे पीछे रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ वैल्यू पुट करना आपको फटाफट, तो वैल्यू पुट कर दो, किसकी क्या वैल्यू रहेगी 2। LH कितना है हमारे पास, ये देखो बाकी सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एक बढ़ेगा ना, तो ऐसे ही लिख दो आप। यहाँ तो चाहो तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिख दो 200, 2 मल्टीप्लाई जो रहेगा आपका ये हो जाएगा आपका 220 मल्टीप्लाई 10, फिर BH कितना हमारे पास 1210, यहाँ पे 1210 लिख दो। और थर्ड वाला जो है LB, L कितना हमारे पास, L हमारे पास है 20, तो L अपने पास 20 है। और B कितना है 12, B भी लिख दिया हमने। चलो अब क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया बोला है ना, तो वैल्यू पुट करो फटाफट। सॉरी वैल्यू तो पुट कर दी, आप आगे क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ये हो गया 200, ये कितना हो गया 120, जैसे यहाँ पे लाए थे 120 आपने लिख दिया 120, फिर यहाँ पे कितना होगा 240 हो गया आपका। अब सभी को क्या करो, ऐड कर दो। ऐड करोगे कैसे होगा, देखो 240 है और 200 है, ठीक है। तो 240 और 120 मिला दो, कितना हो जाएगा 360 हो गया। 360 में 200 मिला दो तो क्या हो गया 560, ये बन गया आपका 560। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 1120 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका देखो, इसमें क्या बोला है, सरफेस एरिया बोला है, तो क्या आएगा सेंटीमीटर में बोला रहेगा तो cm स्क्वायर आएगा, इसको भी सेंटीमीटर में बोला है तो cm स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ऑफ क्यूबाइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट। यूनिट में दिया है, क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया बॉक्स ऑफ क्यूबाइड शेप, ठीक है। सरफेस एरिया दिया आपको, टोटल सरफेस एरिया, इट इज ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ और हाइट बोला है 6 यूनिट और 5 यूनिट दिया है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स, है ना। अब क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स, उस बॉक्स का क्या बोला है, लेंथ मालूम करने बोला है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे हियर क्या दिया है, सबसे पहले ये लिख दो, क्या क्या है भाई, आपके पास टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, तो आपने बोला टोटल सरफेस एरिया 500 स्क्वायर यूनिट दिया है, ठीक है, 500 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और क्या दिया, हाइट और ब्रेथ दिया है। हाइट कितना दिया हमारे पास, तो हाइट देख लो यहाँ पे दिया है 6, और हाइट के बाद ब्रेथ कितना दिया है वो भी लिख दो 5 यूनिट। फिर इसके बाद और क्या दिया है, यहाँ पे यूनिट लिख दो आप, यूनिट बोला है तो लेंथ मालूम करना है, लेंथ आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे, क्या फॉर्मूला है, द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आपको पता ही होगा, क्या फॉर्मूला भाई बताओ फटाफट। तो आप बोलेगे टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला हम लोग अभी किए, LHBH और LB, ये फार्मूला है, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो देखो फटाफट वैल्यू पुट करो। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, तो आप बोलोगे 500 स्क्वायर यूनिट दिया है, तो यहाँ पे लिख दो
500 स्क्वायर यूनिट। फिर 2 लिखा, 2 के बाद L और H लिख दो। L कितना हमारे पास, L तो दिया नहीं है ना, तो L नहीं दिया है तो L को वैसे लिख दो। H कितना दिया हमारे पास, H 6 दिया है तो यहाँ लिखो 6। फिर उसके बाद B और H दिया है ना, B कितना दिया 5 और ये कितना दिया H 6। L कितना दिया है, नहीं दिया है। B कितना दिया है 5। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो 5 6 30 हो गया, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा आपको, है ना। बट उससे पहले अगर आप चाहो तो 2 को इधर डिवाइड लेके आओ, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे 6L बन जाएगा और ये 6 5 30 हो जाएगा और ये 5L हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। आप देखो 30 को इधर लाओगे, माइनस कर दोगे और इसको पहले डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 250 बच जाएगा। ये आपका निकल के आया 250। अब 30 इधर पे मल्टीप्लाई में प्लस में अगर, तो इस 30 को जब आप इस तरफ लाओगे, यहाँ से जब इस तरफ लाओगे तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भैया आपका माइनस। अब यहाँ क्या बचा, ये हो गया 6L प्लस 5L। ये दोनों को ऐड कर दोगे, क्या बोला मैंने, ये देखो ये 6L और ये 5L दोनों को क्या करोगे, बीच में प्लस दिया है तो प्लस कर दो, तो कितना हो गया 11L। ठीक है, 11 हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, 30 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। आपने 220 लिखा, ये हो गया 11L। अब 220 डिवाइड बाय 11 कर दो, 11 2 जा 20 हो गया, तो L कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमारा आंसर कितना निकल गया है, हम लोग बोल सकते हैं L = 20 यूनिट। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे लाना है आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखा है वॉल्यूम का क्वेश्चन दिया है, तो प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखो कैसे करना है। पिछली बार हम लोग क्या किए थे, एरिया निकाले थे, अभी क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबाइड इज 1.5 एंड 1.1 मीटर, फाइंड इट इज लेंथ, उसका लेंथ फाइंड करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर करके लिख दो पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना दिया है, 34.50। फिर इसके बाद दिया है ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना दिया है हमारे पास, 1.1 m, और ये कितना दिया था, क्यूबिक मीटर दिया था ना, क्यूबिक मीटर। फिर उसके बाद क्या दिया है, एंड रिस्पेक्टिवली ब्रेथ हो गया ना, ब्रेथ के बाद हाइट, सॉरी यहाँ पे हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है, 1.1 m मीटर दिया है। फाइंड इट इज लेंथ, उसका लेंथ अपने को फाइंड करना है। तो लेंथ कितना है, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है मालूम है आपको, लिख दो फॉर्मूला, वी नो दैट, क्या फार्मूला है इसका, फार्मूला है ब्रेथ हाइट क्यूबाइड का। बताओ फटाफट, पहले लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है फार्मूला, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये इसका फार्मूला है, आपको पता ही होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अब उसके बाद वॉल्यूम तो दिया है, कितना दिया है वॉल्यूम, आप देख सकते हो ये आपका वॉल्यूम दिया था, तो यहाँ लिख दो आप 34.50। ठीक है, ये आपने लिख दिया। और क्या दिया, लेंथ दिया है, हाँ नहीं दिया, लेंथ तो फाइंड करना है। ब्रेथ दिया है 1.5, ब्रेथ दिया है 1.5 और हाइट दिया आपको 1.15। ठीक है, ये आपको दिया हुआ था। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखना इसको जरा, ये पॉइंट को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 34.50। ठीक है, और ये इधर पे आएगा 1.5। ठीक है, कैसे हुआ, ये दोनों को हमने शिफ्ट कर दिया, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद गौर करना, ये पॉइंट ही आपको याद रखना है। देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 पॉइंट कट किया है ना, तो ये पॉइंट कट किया तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। बट यहाँ पे भी पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो ऊपर क्या आएगा, 10 आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो ऊपर कितना लिखोगे 10। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर रहता, 2 डिजिट रहता, तो ऊपर कितना लिखते आप, 100 लिखते। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहता तो ऊपर कितना लिखते आप, है ना, 1000 लिखते। कितना लिखते, 1000। 1000 में कितना जीरो आता है, 3 जीरो आता है। जितने पॉइंट के बाद डिजिट होगा ऊपर उतना ही जीरो लगेगा। क्लियर? अब देखो आगे सॉल्व करना आपको, कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 5 2 जा, कितना कट हुआ। अब देखो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, 3 से करो, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। रिमेनिंग आया 1, 3 5 जा 15, 0, तो कितना आया 1152, है ना, डिवाइड बाय कितना बचा, 115 बचा, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखिए कि समझ में आ रहा है, 10 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, इसका 10 टाइम है ये, ठीक है ना। ये डायरेक्ट 115 कट गया तो कितना बचा, 0 बचा, 0 मतलब 10 बचा, तो 10 बचा यहाँ पे, 10 मल्टीप्लाई 2 20 हो गया। तो एल कितना आया 20, तो किस में आंसर आएगा, मीटर में आएगा, तो यहाँ लिखोगे L = 20 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके आगे अगला वीडियो जो बनाएंगे फिर इसी टॉपिक पे, इसी चैप्टर पे पढ़ेंगे, जिसमें मैं ये पढ़ाऊंगा आपको। आज हमने क्या पढ़ाया, आज हमने क्यूबाइड पढ़ाया। अगला जो लेक्चर होगा उसमें क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है।